एससीओ समिट मतलब शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन। यह एक अंतरसरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसके सदस्य देश हैं भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवादरोधी सहयोग, आर्थिक विकास, ऊर्जा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। एससीओ समिट में आमतौर पर चर्चा होती है आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद पर काबू, ऊर्जा सहयोग और कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश बढ़ाना, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता, विज्ञान, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग। हाल के शिखर सम्मेलनों में भारत ने डिजिटल कनेक्टिविटी, स्टार्टअप, मिलिट्री कोऑपरेशन और आतंकवादरोधी प्रयासों पर जोर दिया है। एससीओ समिट सिर्फ चीन में नहीं होता है। इसकी मेजबानी सदस्य देशों में बारी बारी से की जाती है। संगठन का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है, लेकिन शिखर सम्मेलन अलग अलग देशों में आयोजित होते हैं। जब एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 2001 में शंघाई, चीन से हुई थी, तब इसके संस्थापक सदस्य, फाउंडिंग मेंबर्स, ये थे। शुरुआती सदस्य 2001 चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ये 6 देश मिलकर एससीओ के संस्थापक बने। बाद में जुड़े सदस्य भारत 2017, पाकिस्तान 2017, ईरान 2023। यानी शुरुआत में सिर्फ 6 देश थे, फिर बढ़कर आज 2025 तक 9 सदस्य देश हो गए। एससीओ समिट इतिहास 2001 से 2024। 2001 शंघाई, चीन, एससीओ की स्थापना यहीं हुई। 2002 सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। 2003 मॉस्को, रूस। 2004 ताशकंद, उज़्बेकिस्तान। 2005 अस्ताना, कजाकिस्तान। 2006 शंघाई, चीन। 2007 बिश्केक, किर्गिस्तान। 2008 दुशांबे, ताजिकिस्तान। 2009 येकातेरिनबर्ग, रूस। 2010 ताशकंद, उज़्बेकिस्तान। 2011 अस्ताना, कजाकिस्तान। 2012 बीजिंग, चीन। 2013 बिश्केक, किर्गिस्तान। 2014 दुशांबे, ताजिकिस्तान। 2015 उफा, रूस। 2016 ताशकंद, उज़्बेकिस्तान। 2017 अस्ताना, कजाकिस्तान। यहीं पर भारत और पाकिस्तान सदस्य बने। 2018 किंगदाओ, चीन। 2019 बिश्केक, किर्गिस्तान। 2020 रूस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, कोविड के कारण। 2021 दुशांबे, ताजिकिस्तान। 2022 समरकंद, उज़्बेकिस्तान। 2023 भारत, नई दिल्ली, वर्चुअल। 2024 अस्ताना, कजाकिस्तान। यानी आप देख सकते हैं कि हर साल अलग देश इसकी मेजबानी करता है। 2001 से अब तक सबसे ज्यादा बार रूस, चीन और उज़्बेकिस्तान मेजबान रह चुके हैं। भारत के दृष्टिकोण से शंघाई सहयोग संगठन एससीओ बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और एससीओ का संबंध। सदस्यता। भारत 2005 में एससीओ का पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बना और 2017 में पूर्ण सदस्य बना। महत्व। यह संगठन मुख्य रूप से सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, आतंकवाद विरोधी रणनीति और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित है। भारत के दृष्टिकोण से लाभ। क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए भारत को सामूहिक मंच मिलता है। ऊर्जा और व्यापार। मध्य एशियाई देशों के साथ ऊर्जा और व्यापारिक संबंध मजबूत करने का अवसर। भूराजनीतिक संतुलन। चीन और रूस जैसे देशों के साथ सीधे संवाद का अवसर, जिससे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत अपनी भूमिका मजबूत कर सकता है। संस्कृति और संपर्क। एससीओ के माध्यम से भारत मध्य एशियाई देशों से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव को आगे बढ़ाता है। चुनौतियां। चीन और पाकिस्तान की सदस्यता। भारत के लिए कुछ निर्णयों पर मतभेद और बाधाएं उत्पन्न होती हैं। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) पर भारत का विरोध एससीओ के भीतर एक विवाद का विषय है। कुल मिलाकर भारत एससीओ को अपने विस्तारित पड़ोस एक्सटेंडेड नेबरहुड की नीति का हिस्सा मानता है और इसे क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा और आर्थिक अवसरों का मंच समझता है। भारत की प्रमुख उपलब्धियां एससीओ में। पूर्ण सदस्यता 2017। भारत और पाकिस्तान एक साथ एससीओ के पूर्ण सदस्य बने। इससे भारत को मध्य एशिया और यूरेशिया के बड़े मंच पर अपनी आवाज उठाने का अवसर मिला।
आतंकवाद विरोधी सहयोग। भारत ने एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स में सक्रिय भागीदारी की। सीमा पार आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ भारत की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। सैन्य अभ्यासों में भागीदारी। भारत ने एससीओ के संयुक्त सैन्य अभ्यासों जैसे पीस मिशन एक्सरसाइजेस में हिस्सा लिया। इससे भारतीय सेना को चीन, रूस और मध्य एशियाई सेनाओं के साथ सहयोग का अनुभव मिला। ऊर्जा और कनेक्टिविटी पर जोर। भारत ने मध्य एशिया से ऊर्जा आयात और परिवहन मार्ग जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर बल दिया। एससीओ के मंच पर भारत ने चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की। संस्कृति और शिक्षा। भारत ने एससीओ सांस्कृतिक महोत्सव, फिल्म फेस्टिवल और योग दिवस जैसी पहलें की। एससीओ देशों के छात्रों और युवाओं के लिए छात्रवृत्ति और शैक्षणिक सहयोग बढ़ाया। अर्थव्यवस्था और व्यापार। भारत ने एससीओ बिजनेस काउंसिल और इंटरबैंकिंग मैकेनिज्म में भागीदारी की। डिजिटल कनेक्टिविटी और स्टार्टअप सहयोग की दिशा में प्रस्ताव रखे। निष्कर्ष, एससीओ भारत के लिए सिर्फ सुरक्षा और आतंकवाद विरोध का मंच नहीं, बल्कि व्यापार, ऊर्जा, संस्कृति और संपर्क। एक एससीओ में मोदी की चीन और रूस के साथ निकटता। दोस्ती का स्पष्ट भाव। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ हंसते मुस्कुराते नजर आए। फोटोग्राफ और वीडियोज में तीनों नेताओं का मैत्रीपूर्ण व्यवहार उभर कर सामने आया, जिससे अमेरिका में यह संदेश गया कि भारत चीन और रूस के साथ अधिक जुड़ रहा है। विशेष और गहरा संबंध। मोदी और पुतिन ने अपनी विशेष और विशेषाधिकारपूर्ण दोस्ती को दोहराया, खासतौर पर उस समय जब अमेरिका ने भारत के रूस से सस्ता तेल खरीदने पर भारी टैरिफ लगाया था। दो अमेरिका भारत संबंधों के तनाव। 50% टैरिफ की प्रतिक्रिया। अमेरिका की ओर से भारत पर 50% आयात टैरिफ लगाना, विशेष रूप से रूस से ऊर्जा खरीद को लेकर, ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ावा दिया। टकराव में मजबूती का संकेत। इस तनावपूर्ण माहौल में मोदी का चीन और रूस के साथ अधिक मैत्रीपूर्ण होना अमेरिकी दबाव के खिलाफ भारत की स्वायत्तता और कठोर रुख को दर्शाता है। 3 अमेरिका में प्रतिक्रियाएं और चिंताएं। मीडिया में चिंता का स्वर। अमेरिकी मीडिया और विश्लेषकों ने इसे नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ते संकेत के रूप में माना, जिसने पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती दी। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। फॉक्स न्यूज की लॉरा इंग्रहाम ने मोदी के कदमों की आलोचना की, जबकि अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ किया कि भारत के अन्य राष्ट्रों से संबंध उसकी संप्रभुता का हिस्सा हैं और इससे भारत-अमेरिका संबंधों पर असर नहीं पड़ता। गुप्त बातचीत। एससीओ के दौरान मोदी और पुतिन की कार में करीब 45 मिनट तक हुई गोपनीय बातचीत ने भी अमेरिका और पाकिस्तान को चिंतित कर दिया, जिससे ये संकेत मिला कि भारत अमेरिका की रणनीतिक अपेक्षाओं से हटकर कदम उठा रहा है। सारांश। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ सम्मेलन में चीन और रूस के नेताओं के साथ सार्वजनिक रूप से बढ़ी हुई मित्रता और गहरी संवाद की जो तस्वीर पेश की, उसने अमेरिका में चिंता और असंतोष उभारा। यह कदम